अस्सलाम वालेकुम। तो बेटे क्लास 10th का जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स है। ठीक है, मैंने बुक से जो है उसको मतलब आसान वर्डिंग में लिखा है हेडिंग के साथ। अपने इसको इसी तरह से अगर चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, और ये मैंने खुद नहीं लिखा, एक स्टूडेंट से लिखवाया, उसका भी मैं थैंक यू करता हूँ। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स में अभी आप पढ़ते आ रहे हो स्टेट चेंज के बारे में। ठीक है, स्टेट चेंज होती तो क्या होता है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट कैन बी अंडरस्टूड विद हेल्प ऑफ ग्राफ। अब बेटे ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमारे मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे इंटरनल एनर्जी है। सही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है स्टेट में चेंज आएगा। हम देखेंगे किस तरह चीज़ कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर स्टेट चेंज होगी। वो सारा हमने जो है एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करना है। ये सारे आपको जो है नोट फॉर्म में मिल जाएंगे। आज आपने जो है इसको अच्छे से समझना है। पहले से सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं हीटिंग कर्व की। द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर, सबसे पहली बात किसमें, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, ये दो चीज़ों के दरमियान हमने क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट बाय हीटिंग। अब यहाँ पे पहले हम हीटिंग के, जब हम फॉर एग्जांपल सॉलिड था, सॉलिड ये देखो मैं लिखा हुआ यहाँ पे, ओ सॉरी बेटा ने लिखा उसने, सॉलिड था, हमने उसको हीट किया, हीट करने से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। लिक्विड को मजीद आपने हीट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले ये फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, हमारे पास पॉइंट ए टू बी है। यहाँ पे ए टू बी में क्या हुआ, मैं एक छोटे छोटे से ग्राफ से देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया, यहाँ इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटे, अब व्हेन द सॉलिड सब्सटेंस एट पॉइंट ए, जब पॉइंट ए पे था, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटे, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 पॉइंट बी पे पहुंच गया। सही है, ऑन अटेनिंग अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा, इट मेल्ट्स। अब बेटे जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको पता है वो किस पॉइंट पे होता है। ठीक है, उसे कोई मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एज शोन बाय पॉइंट बी, दिस रिप्रेजेंटिंग अ मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट है। अब बी पॉइंट जो है वो मेल्टिंग है। अब बी से सी तक टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा जब तक सारी जो है स्टेट चेंज ना हो जाए। ठीक है, फ्रॉम बी टू सी, अब बी टू सी हम देखते हैं। फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर आप दे रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ना एक सॉलिड को हीट करना स्टार्ट किया, वो पॉइंट ए पे था, ए से वो बी पे पहुंचा, बी टू सी के दरमियान ना अब टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा। अब सारा का सारा टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, हीट तो आप दे रहे हो, वो सारी की सारी हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर एटॉमिक फोर्सेस को ब्रेक कर रही है। इस दरमियान फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन होती है ना सॉलिड के, उसको ब्रेकअप कर रही है। उसको ब्रेक करने के बाद इनको सेपरेट कर रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है, और इस तरह से स्टेट को चेंज किया जा रहा है। यहाँ लिखा होगा, बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड हेयर इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेल्ट ऑल द सॉलिड सब्सटेंस एज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन बी टू सी। अब बी टू सी में हमने क्या किया, अब फ्रॉम सी टू डी, अब हम आगे चलते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। सी टू डी में क्या होगा, व्हेन ऑल द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जब सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा। लिक्विड बॉयल होगा, एक बेटे टेम्परेचर आएगा। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं, जैसे ही 100 डिग्री पे आप पहुंचोगे, 100 डिग्री पे जाके टेम्परेचर रुक जाएगा, और हीट आप करते रहोगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। रीजन क्या है, अब वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, गैसेस में, वही सब कुछ होगा। दोबारा से सारी की सारी हीट कहाँ जाएगी, स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होगी, और सारी की सारी हीट जो है आप देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, 100 पे जाकर रुक जाएगा। जब सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स बॉयल हो जाएंगे, गैसेस में चीज दे दी जाएगी, फिर जाके अगेन टेम्परेचर जो है राइज करेगा। आप देखो, अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर टिल द होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अ लाइन डी, ए लाइन डी टू शो नो फर्दर राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, एट पॉइंट एफ द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग, अब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर आप देखो, ये हीटिंग कर यहाँ पे खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ दिखा देता हूँ, ए से बी पे गए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर, अब बी टू सी में क्या था, ये सारी बात यहाँ पे टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा, यहाँ पे आगे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, फिर अगेन सी से डी पे क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, डी पे पहुंचा, फिर टेम्परेचर जो है वो स्टॉप हो गया। डी टू ई में क्या होगा,
सारी चीज़ जो है वो लिक्विफिकेशन में। इसी तरह बेटे ये सारी हमने जो है वन बाय वन पीछे भी डिस्कस की है। अब इसी का ऑपोजिट हम बनेंगे, कूलिंग कर्व पढ़ते हैं। कूलिंग कर्व क्या होती है, देखो द ग्राफिकल, अब सेम है बेटे, जहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखवाई है बच्चों को, आप भी इसको लिख लेना, ठीक है। सेम टू सेम बात है, मुश्किल नहीं है। अ ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी टू अंडरस्टैंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट बाय कूलिंग। सिर्फ यहाँ बाय कूलिंग है, वहाँ बाय हीटिंग था, इसे कूलिंग कर्व कह देंगे। व्हेन अ गैस प्रेजेंट एट पॉइंट एफ, अब ऑपोजिट आना उल्टा, एफ पे थी, इट्स टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, अब टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है, ये टेम्परेचर ई पे आके टेम्परेचर रुक गया, ठीक है। अब गैस जो है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट होगी और ई टू डी तक क्या हो जाएगी, तमाम गैस जो है वो लिक्विड पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, और जब डी पे आएगा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। व्हेन द गैस एट प्रेजेंट एफ इज कूल्ड, इट्स टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग एट द पॉइंट ई, इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट एंड लिक्विफैक्शन पॉइंट। लिक्विफिकेशन भी पढ़ते हैं, लिक्विफैक्शन पॉइंट भी कहते हैं। एंड इट रिप्रेजेंटेड द सेम टेम्परेचर एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, ये सेम टू सेम है। उसके बाद देखो, हाउ रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। मैंने आपको बताया था जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सारी की सारी हीट कहाँ जा रही होगी बेटे, तमाम हीट जो है वो यूज हो रही होगी स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। अगर वो लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो रही होगी, गैस है तो मजीद उसके जो है वो ब्रेक डाउन होकर आप टेम्परेचर बढ़ाते जो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं हुई। आगे D2C ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा, फर्दर कूलिंग विल कन्वर्ट द लिक्विड इनटू सॉलिड एट पॉइंट सी विच इज, अब यहाँ कूलिंग कर रहे हो, अब हीट निकाल रहे हो, विच इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर एज मेल्टिंग पॉइंट। ओके हो गया, फ्रॉम सी टू बी। अब यहाँ पे हम बहुत कंक्लूड कर देते हैं, बहुत ईजी सी बात है, लाइन सी टू बी, ये जो सी टू बी है, अब क्या होगा बेटे, दैट प्रोसेस ऑफ कूलिंग कन्वर्टिंग ऑल द लिक्विड इनटू सॉलिड। अब जितना भी लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, और आप इस तरह से कूलिंग और जो है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये पहले पेज का लो, फिर दूसरे पेज का लो, किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये ग्राफ आपकी बुक में भी है, और ये बेटे इस तरह से आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और अगेन जिस बच्चे ने मुझे लिख के दिया उसका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस बाय हीटिंग कर्व। अब लास्ट में ना बेटे 2 क्वेश्चन है वाटर का ना, उन्होंने इसी रेफरेंस लेके ना इसी को सारा जो है वो बताया। फॉर एग्जांपल वाटर यहाँ पे था, सॉलिड में था, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ते यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सारा का वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, और इस तरह बॉयल होता गया। ये सारी बातें ना उन्होंने वाटर के जो है वो रेफरेंस सारी आपको समझाई हैं। यहाँ पे लास्ट में पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन सॉलिड इनटू गैस। For water, a heating curve will show the rise of temperature of ice until it reaches 0 degree Celsius, 0 degree Celsius melting point होगा, then it remain constant while the ice melts into liquid। अब ice जो है लिक्विड में मेल्ट होगी, further heating will increase the temperature। अगर आप लिक्विड को मजीद हीट करोगे वो बेटे किस में जाएगी, गैस में जाएगी। ये तो नेचुरल सी बात है, आपको पता है, ठीक है। इसे हीटिंग कर्व क्या देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस जाके वो जो है पानी बॉयल हो जाएगा। एट दिस पॉइंट इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट while the liquid water is converted into steam। एक्सप्लेनेशन इंटरकन्वर्ट वाटर फ्रॉम गैस। अब उल्टा इन कूलिंग कर्व, अब आपने क्या करना है, उसमें से हीट को बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे जैसे हीट को बाहर निकालोगे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजिंग करेगा अंटिल 100 पे पहुंचते, इट रिमेन कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। व्हाइल द स्टीम कंडेंसेस इनटू लिक्विड वाटर, द टेम्परेचर डिक्रीजेज अगेन अंटिल इट रीच 0 डिग्री फाइनली। ये बहुत बेटा इजी, ये बात हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई, यानी कि बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट बता दिया। बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह अगर पॉइंट में हेडिंग्स पे लिखोगे तो आपका जो है वो अच्छे मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम क्या पढ़ते हैं। फिलहाल आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। अल्लाह हाफिज़।